हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सोम ट्यूटोरियल पिला माने आमे एसी इंग्लिश रो यूनिट 3 कंप्लीट कर सारी छी आ आज रो क्लास रे हम डिस्कशन करबा यूनिट 4 हमर जो रही छी ग्रामर सेक्शन बा यूनिट 4 रे रही छी ग्रामर एंड वोकाबुलरी तो फास्ट रो ही आमे केउ यूनिट रे कोन पढिबार अछि गोटी सिलेबस रो वीडियो डिस्कशन कर सारी छी तो आज रो वीडियो रे आमे ताकू आउथरे डिस्कशन करिकी समय नष्ट न करके आमे सीधा कांसेप्ट आड़क जीवा जो टॉपिक रही आमर ताकू पढ़ा तो तुम्हें समस्ते ये स्क्रीन रे देखा जाउथबा सिलेबस को यूनिट 4 सिलेबस को नोट कर नियो आउ ए हिसाब रे ही मु रेगुलरली तुम पई वीडियो बनैबी आ जो थरे भी किछि डाउट रहइबो तमरो ताहेले निश्चय भाव रे तळे कमेंट करके मते जणेबो आ मु आ थरे कहि दोछि जे जो माने भी यूनिट वाइज वीडियो गुड़ाक देखी ना हो एपर्यंत से माने प्लेलिस्ट को जाइए सब देखी नियो यूनिट वाइज सब अपलोड रही आ जो थे जार जो थे भी डाउट रोचे किसी ताहले कमेंट रे मते जणाओ ताकि मु नेक्स्ट क्लास रे बा अपकमिंग क्लास मानकरे ताहा डिस्कशन करे देबी। तो पिला माने आज क्लास रे हमें डिस्कशन करबा भार्ब विषय रे। तो आमे छोट दिन रे ही पढ़ी आसुचे ओडिया ग्रामर रे क्रिया विषय रे हो बा इंग्लिश ग्रामर जो हमरो रही छी 8 पार्ट ऑफ स्पीच रही छी नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन तो सही 8 पार्ट ऑफ स्पीच रो वर्ब ही अछि गोटे पार्ट जाकू के हमें आज क्लास रे डिस्कशन करबा। तो पिला माने तम मानक मध्यरु जे मानकर भी 8 पार्ट ऑफ स्पीच रे कन्फ्यूजन रहउछि बा भलो भाबरे रे बुझी पारु ना हो ताहले कमेंट रे मते जणाइले 8 पार्ट ऑफ स्पीच विषय रे भी मध्य हमें क्लास करबा। तो आमे आज पढ़िबा भार्ब। देखो भार्ब कोन ना ए भार्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन occurrence and state of being. It tells what the subject does, experience, or each verb can describe physical action, mental action, or state of being, and they are essential for forming sentence. पिला माने भार्ब होचे सेंटेंस रे रहउतबा सेही वर्ड जे कि गोटे व्यक्ति रे बा गोटे पर्सन रो एक्शन को दर्शाई थाए किछटा ऑकरेंस को दर्शाए आउ गोटे बीइंग रे बा गोटे ह्यूमन बीइंग रो स्टेटमेंट को मध्य दर्शाई थाए। भार्ब कैन बी डिस्क्राइब फिजिकल एक्शन एंड मेंटल एक्शन। भार्बटा मेंटल एक्शन रे भी डिस्क्राइब करा जाय पारे आउ फिजिकल एक्शन को भी डिस्क्राइब करा जाय पारे। तो आमे भी देखिबा जे विराट प्लेस क्रिकेट वेल तो एथिरे प्लेस हला भार्ब तो विराट प्लेस क्रिकेट प्लेस कोन हो जबो एथिरे एक्शन हेबो। देन the accident happened suddenly माने एक्सीडेंट होची गोटे दुर्घटना जाकी दुर्घटना घटे बोली आमे कहि थाउ तो happened suddenly एटा होची occurrence माने घटिबा एटा हला प्लेस टा हला एक्शन आउ happened टा एक्सीडेंट happened suddenly एटा हला occurrence। देन सी इज हैप्पी स्टेट ऑफ बीइंग माने जने कहला जे से खुशी अछि बा सी इज हैप्पी एठारे इज होछि भार्ब जाकू कि आमे स्टेटमेंट ऑफ बीइंग बोली जानी पारिले। तापर देखो पिला माने भार्ब कैन बी ग्रुप्ड इनटू मेन एंड ऑक्सिलरी भार्ब। तो बेसिकली आमे भार्ब को दुई भाग रे बा दुईटी टाइप्स रे डिवाइड करि परिबा जेपरे कि मेन भार्ब बा मेन भार्ब को आमे लेक्सिकल भार्ब भी कहि परिबा आ ऑक्सिलरी भार्ब जो रहिछि हमरो ताकू हेल्पिंग भार्ब बोली मध्य कहा जाय थाए। तो प्रथमे आमे देखिबा मेन भार्ब बा लेक्सिकल भार्ब कोन। तो द भार्ब व्हिच इज of main importance in the sentence is called main verb। तो गोटे सेंटेंस मध्य रे जो verb टा मेन बा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करि थाए वाइटिकल रोल प्ले करे ताहा ही होछि। फॉर एग्जांपल देखो पिला माने आई एम टीचिंग इंग्लिश बा मो इंग्लिश पढ़ाउछि एथिरे दुईटी भार्ब देखि पारथु आमे एम आउ टीचिंग। तो एम जो भार्ब रहिछि ताहा प्रेजेंट टाइम बा प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शाउछि और टीचिंग जो रही आमर एक्शन भार्ब। तो आमे मेन भार्ब को किपरि चिन्हिबा ना आमे बे पढ़िले जे मेन इंपोर्टेंट जो सेंटेंस रे जो भार्ब रही थाए ताको आमे मेन भार्ब कहबा। अच्छा आमे ई टीचिंग को काटी के देखिले आई एम इंग्लिश तो यह सेंटेंस टा संपूर्ण हो नहीं बा सेंटेंस टा कोन कहा जाय छी किछि बुझा पड़ु नहीं ताहेले एम होची हेल्पिंग भार्ब बा एम इंग्लिश केबे होई पारिबो नाही। से पर भाबरे आमे जदी एम को काटी देले ताहेले
आई टीचिंग इंग्लिश एठा संपूर्ण करेक्ट सेंटेंस न हेले मध्य किछिटा बुझा जाउची कि टीचिंग इंग्लिश माने इंग्लिश पढ़ेबार किछिटा सूचना मिलुची ताहेले आमे जानि पारिबा एथिरु जे टीचिंग हेउची मेन भार्ब बा टीचिंग हेउची मेन भार्ब बा लेक्सिकल भार्ब आउ एम होची ऑक्सिलरी बा हेल्पिंग भार्ब एटा जानिले पिला माने हमें मेन भार्ब कोन तापर देखिबा हमें ऑक्सिलरी भार्ब का को कहा जाय जे द भार्ब व्हिच हेल्प्स इन द मेन भार्ब फ्रॉम टेंस वॉइस और मूड एक्सेट्रा इज कॉल्ड ए हेल्पिंग और ऑक्सिलरी भार्ब तो मेन भार्ब को जो भार्बटा बा जो वर्ड्सटा हेल्प करे बा सपोर्ट करे कौन दर्शाइबा पई ना टेंस वॉइस आ मूड को डिस्क्राइब करबा पई जो हेल्प करि थाए ताको ही हमें ऑक्सिलरी बा हेल्पिंग भार्ब कहि थाउ देख वॉइस दर्शाइबा पई किपरि ऑक्सिलरी भार्ब हेल्प करे ना हमें तो वॉइस पढ़ी ना पर्यंत एक्टिव पैसिव बा एथिरे तमे केवल भार्ब को कंसंट्रेट कर देख एक्टिव वॉइस रे कोन हुए ना आई ईट मैंगो ईट हेउची कोन ईट हेउची मेन भार्ब तो सेपरि भाव में पैसिव रे कोन हुए ना ए मैंगो इज इटन बाय मी तो देखो पिला माने आई ईट मैंगो एक्टिव वॉइस रे भार्ब हैला ईट आउ पैसिव वॉइस रे भार्ब दुईटी अछि इज आउ इटन तो एथिरे इज जो भार्बटा ऑक्सिलरी भार्ब इज रही ताहा एही इटेन बा मेन भार्ब को सपोर्ट करि थाए बा हेल्प करि थाए तापर देखो पिला माने मूड रही परबो इट्स मे रेन टुडे आई कैन स्विम तो कैन आउ मेटा मेन भार्ब रो हेल्प करूची स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करे तापर देखो पिला माने ऑक्सिलरी भार्ब कैन बी ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मोडल ऑक्सिलरी तो हमें प्रथमे देखिबा प्राइमरी ऑक्सिलरी तो प्राइमरी ऑक्सिलरी रे जो वर्ड्स माने रही ताकू आमे मने रखिबा पई एपरि भाबरे तीनोटी ग्रुप करि परिबा जेपरि कि टू बी टू हैव आउट टू बी रे आसीबो एम इज आर वेयर वाज बी बीइंग सेपरि भाबरे टू हैव रे हैव हैज हैड हैविंग आउ टू डू रे डू डस आउ डिड तो देखो पिला माने ऑक्सिलरी रे टोटल 28 वर्ड्स रही थाए सेथि मध्यरु 15 वर्ड्स रही थाए प्राइमरी ऑक्सिलरी रे आउ जो 13टा बा 13टा वर्ड्स बंची जाइथे ताहा आमे मोडाल्स माध्यम रे पढ़ी थाउ तापरे देखो मोडाल्स कोन तो मोडाल्स हमें कहि परिबा कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड मस्ट आउट टू डेयर नीड टू यूज टू ए सब मोडाल जो थरे कि एथिरे आमे 13 वर्ड आमे रही थाए आमे जो पढ़िले प्राइमरी ऑक्सिलरी सेथिरे 15 वर्ड्स रही थाए टोटल आमे ऑक्सिलरी रे 28 टी ऑक्सिलरी वर्ड्स बोली काउंट करू तो पिला माने तमे प्राइमरी ऑक्सिलरी आ मोडल ऑक्सिलरी सबू क्यों क्यों प्रकार रे यूज होता है सेंटेंस मध्ये जदि जानिबा पई चाहूचा ताहले कमेंट करबो ताहा आमे गुटी एक्स्ट्रा वीडियो रे पढिबा ए वीडियो रे ताहा से सब एक्सप्लेन करे बहुत लेंदी हो जिवो आ ए सब हमर सिलेबस रे बेसी किछ नै आ जदि आमे एटा को बेसी फोकस करबा ताहले हमर सिलेबस रहि जिवो सेथि पई मो बेसी किछ कहू नै जो बेसिक हमर रही छी से सब होई मु एक्सप्लेन कर दो छी एथिरे बाकी तमे जदि इंटरेस्टेड अछ ताहले कमेंट रे मते जणाइले आमे एक्स्ट्रा सेपरेट वीडियो करके पढिबा तो पिला माने ये जो मोडल्स ऑक्सिलरी बा मोडल्स भार्ब जो हमें गुड़ाक पढ़िले ये सबू तो ये मोडल इज ए भार्ब दैट इज यूज्ड विथ अनदर भार्ब व्हिच इज द मेन भार्ब टू एक्सप्रेस मूड पॉसिबिलिटी परमिशन ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा इन ए सेंटेंस तो आम जो मोडल ऑक्सिलरी पढ़िले कैन कुड सेल शुड मे माइट ए सबू गुड़ाक गोटे सेंटेंस मध्य जो मेन भार्ब रही थाए ताकू हेल्प करबा पई ही यूज होता है बा मूड एक्सप्रेस करबा पई हो कौन से पॉसिबिलिटी क्षेत्र रे हो परमिशन क्षेत्र रे हो बा ऑब्लिगेशन क्षेत्र रे ही एही मेन भार्ब जो रही बा मेन भार्ब को हेल्प करबा पई ही मॉडल भार्ब रो यूज होता है तो पिला माने
आमे जो मोडल भार्ब मोडल आ ऑक्सिलरी सब जो पढ़िले मेन भार्ब जो पढ़िले ताको आमे इजीली किपरि जानि परिबा ना केतोटी कंडीशन मु कहि दउछि देख जे if there is only one verb in a sentence it will be called the main verb। तो देख पिला माने गोटे सेंटेंस रे जदि गोटे ही केवल भार्ब रही थाए ताहेले सेटा मेन भार्ब बोली आमे कहिबा। जेपरि कि विराट इज प्लेइंग क्रिकेट आउ विराट इज ए क्रिकेटर। विराट इज प्लेइंग क्रिकेट तो एथिरे आमे जेपरि नॉर्मली देखिबे जे विराट इज क्रिकेट जदि प्लेइंग को हटे देले ताहा गोटे सेंटेंस बा गोटे वाक्य संपूर्ण होई पारुना बा किछि अर्थ मध्ये जणा पडु नै ताहेले प्लेइंग होछि एथिरे मेन भार्ब आ इज होछि ऑक्सिलरी भार्ब। सेही परि भाबरे विराट इज ए क्रिकेटर जदि होई जिवो सेंटेंस टी ताहेले एथिरे कोनसे प्रकार भार्ब नाही सेति पई इज गोटे ऑक्सिलरी भार्ब होइथिले मध्य एई सेंटेंस रे इज मेन भार्ब हिसाब रे काउंट करा जिवो बा एई सेंटेंस रे मेन भार्ब हे जिवो इज। तापर सेकंड कंडीशन देखो if there are two or more verb in a sentence the last verb coming will be called the main verb। जदि गोटे सेंटेंस मध्य रे दुई बा दुई रु अधिक भार्ब्स गुड़ाक रही ताहेले जो भार्बटा लास्ट को आसीबा बा शेष रे जो भार्बटी यूज होइतिबा ताहा ही हिजबो कोन मेन भार्ब। तापरे थर्ड कंडीशन देखो पिला माने जे मोडल भार्ब कैन ओनली बी यूज्ड एज हेल्पिंग भार्ब नॉट एज मेन भार्ब। तो मोडल भार्ब जो हमें पढ़िले जो 13 मोडल्स भार्ब हमें देखिले से भार्ब गुड़िक केवल कौन हेबो ना हेल्पिंग भार्ब आकार रे मही यूज होई पारिबो। मोडल भार्ब केते बेले भी कौन मेन भार्ब होई पारिबो नाही। तापरे आमे आउ केते प्रकार जो भार्ब रही आमे डिस्कशन करबा किछटा ताहेले हम सिलेबस हिसाब रे जो रही डायनामिक और स्टैटिक भार्ब रही आमे ताको डिस्कशन करबा एबे। तो देखो डायनामिक भार्ब माने कौन डिस्क्राइब एन एक्शन मूवमेंट और चेंज सच एज रन जंप राइट क्रिएट इंडिकेटिंग एक्टिविटी और प्रोग्रेसन माने कौन से प्रकार प्रोग्रेसन बा एक्टिविटी बा एक्शन को जिते बेले दर्शाउथबा गोटे सेंटेंस से वर्ड्स गुरु आमे जानि परिबा जे ताहा हेउछि कोन ना डायनामिक भार्ब। देखो आई एम रनिंग इन द पार्क सी इज राइटिंग ए नोवेल ही जम्प्ड ओवर द ऑब्स्टेकल दे आर क्रिएटिंग ए न्यू प्रोडक्ट आई विल ईट डिनर एट 8 AM। तो पिला माने एथिरे एक्शन रो जणा पडुछि ना रनिंग राइटिंग जंप क्रिएटिंग ईट ए सब गोटे गोटे एक्शन। तो एही जो सेंटेंस मध्य रे भार्बटा एक्शन हिसाब रे यूज होइथिबा ताकू आमे कहिबा डायनामिक भार्ब बा आमे फिजिकल एक्शन जो कहि परिबा आमे ताहा डायनामिक भार्ब बोली आमे कहि थाउ। तापरे देखिबा स्टैटिक भार्ब कोन। देखो स्टैटिक भार्ब होची ए भार्ब द डिस्क्राइब और स्टेट ए कंडीशन सच एज नो लव बिलोंग रेदर देन एन एक्शन। तो देखो पिला माने आमे जे परि कि पढ़िले जे डायनामिक भार्ब रे फिजिकल एक्शन बा एक्शन रे यूज होता है सही परि भाव रे ए स्टैटिक भार्ब रे कंडीशन बा सिचुएशन रो यूज होता है। जेते बेले आमे गोटे सेंटेंस मध्य रे भार्ब आकार कंडीशन देखिबा जेपरि कि नो लव बिलोंग ए परि भाव रे जो वर्ड्स माने रहिथिबो कंडीशन बलिया भार्ब जो रहिथिबो ताहारे आमे जानि जिबा जे ताहा हेउची स्टैटिक भार्ब। तो देखो सेतिरे आमे जो एक्शन भार्ब गुडी को पढ़िले जे रन राइट जंप क्रिएट ईट से सब आमे जानिले डायनामिक भार्ब। देखो स्टैटिक भार्ब रे कोन हेबो ना नो लव सीम्स बिलोंग सी ए सब हो जिवो आमर स्टैटिक। तो पिला माने आज क्लास रे मैं डिस्कशन कले भार्ब विषय रे आशा करछ समस्ते बुझी थिबो और जे माने भी बुझी पारलो नै किछि डाउट्स रहि गला ताहेले किछि टेंशन हेमा नै तळे मते कमेंट रे जणेबो मु नेक्स्ट क्लास रे ताको आउ थरे कहि देबी। तो नेक्स्ट क्लास रे मैं पुणी पढिबा कोन ना टेंस एंड टाइम reference। So thank you everyone, thanks for watching, do like and subscribe to Som Tutorial।